मियां शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। दूसरी तरफ कल एक और अहम फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फैसले में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इसलिए ये नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं। और साथ ही साथ बरवक्त तरजीही बुनियादों पर असम्बली में मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में इन सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब साहब, आपके वक्त का तकरीबन जो है वो 77 नशिस्तें मखसूस जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आना थी, लेकिन फैसला हुआ कि ये नहीं होगा। अब वो जा भी रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तो क्या सर, अगर कोई जमात जीत जाए या कोई जमात पार्लियामान में आके एक मैंडेट बना ले तो उसके बाद उनको सीट ना मिलना, समझते हैं ये कानून के हवाले से क्या ठीक हुआ फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत सुबह खैर मुबारक, और आपके जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उन्हें भी सुबह खैर मुबारक। जो है दो एस्पेक्ट हैं इस चीज़ के। एक एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ के असेंबली के अंदर आती है और उसको कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल उन्हें आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 के नीचे रिजर्व सीट्स मिलेंगी, जितनी वो जनरल सीट्स जीत के आएंगे उस प्रोपोर्शन के हिसाब से। और प्लस उनके साथ एडिशन कर दिया जाएगा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। और फिर अगर वो प्रोविंस के अंदर है, प्रोविंशियल सीट्स उन्हें मिल जाएंगी जो रिजर्व्स है वुमेन की और नॉन मुस्लिम्स की। और अगर नेशनल असेंबली के अंदर है तो वो उन्हें मिल जाएंगी। अब इस केस के अंदर हुआ ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी उसने एज ए पॉलिटिकल पार्टी ना पाकिस्तान के 2024 के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनके प्रेसिडेंट अपने इलेक्शंस के अंदर आए, लड़के आए, यानी कि अपनी सीट्स जो थी वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पे आए। और तीसरा ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक पॉलिटिकल जो है असेंबली जो है हमारी सूबाई या नेशनल असेंबली, उसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल्स की कोई सीट नहीं है। और चौथा इस चीज़ के अंदर ये हुआ कि जब इलेक्शन शेड्यूल 57-58 इलेक्शन एक्ट के अंदर आया तो उस वक्त जो आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट देनी थी मिनॉरिटीज़ की या नॉन मुस्लिम्स की या वुमेन की, वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा नहीं करवाई, चूंकि उन्होंने तो एज ए जनरल इलेक्शन के तौर पे बतौर पार्टी हिस्सा नहीं लिया था। अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट 2017 और उसके जो रूल्स है 92, 93, 94 के मुताबिक आया है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने किया है कि वो सीट्स जो खाली थी जो कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर थी, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो दी गई हैं वो बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ये कहता है कि आपको रिजर्व सीट्स उतनी ही मिलेंगी जितनी आप जनरल सीट्स को जीत के आएंगे उस प्रोपोर्शन के हिसाब से, और प्लस आपका होगा जो आपके इंडिपेंडेंट ज्वाइंस किए हैं। तो अब ये मुमकिन नहीं है लीगली कि एक पार्टी जो है उसको हिस्से से ज्यादा जो है वो असेंबलीज के अंदर सीट दे दी जाए। तो इस केस की हद तक जो अगर मामला हाई कोर्ट के अंदर जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो मेरा ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला पार्शली जो है वो मेंटेन रखा जाएगा और पार्शली जो है उसे डिसमिस कर दिया जाएगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हिस्से से ज्यादा जो है इस बुनियाद पे सीट्स नहीं ले सकती कि चूंकि दूसरे डिसेंटाइटल हैं और हमें वो सीट्स नहीं, ये सीट जितनी देर असेंबली रहेगी पार्लियामान में, आप सब क्या नशिस्तें नहीं होंगी? ऐवान छोटा हो जाएगा? नहीं, अब देखिए मैं आपका जो ओरिजिनल ऐवान है वो है 266 का, जिसके ऊपर 265 के ऊपर आपके पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए। अब ये 70 सीट्स वो हैं कि जो आपको 2002 के इलेक्शन के वक्त जो था जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आई कि जी आपने मिनॉरिटीज को या नॉन मुस्लिम को आप रिप्रेजेंटेशन दें और विमेंस को भी दें, क्योंकि विमेंस की प्रेजेंस असेंबली के अंदर कम है। तो ये जो उसका प्रोसेस बनाया गया कि 266 के ऊपर जाके ये सीट्स आएंगी। तो ओरिजिनली जो हाउस की कॉम्पोजिशन इलेक्टेड हाउस की वो मुकम्मल है। अब चूंकि ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उस पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस असेंबली के अंदर मौजूद हो, और वो जो नहीं है मौजूद उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही न ले, जो प्रायोरिटी लिस्ट न दे, वो इनसाइड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं ज्वाइन कर सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशनली यही चाहिए हुई है, और इसकी बुनियाद पे आप ये नहीं कहेंगे कि हाउस जो है वो वेकेंट है।
हाउस ओरिजिनल सेंस के अंदर पूरा है। बाकी रिजर्व सीट्स पूरे मुल्क के अंदर मिल गई है डिफरेंट पार्टीज को जिनकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस है। बट टू द एक्सटेंट इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया जिस पॉलिटिकल पार्टी को, ना उसकी प्रेजेंस है, ना उन्होंने लिस्ट फाइल की है और ना उन्होंने एज ए जनरल इलेक्शन के तौर पे एज ए पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा लिया। तो जो हफ्सा नशिस्तें होंगी, जो ये कहा गया कि वहाँ तो वो महरूम रह जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, लेकिन दूसरी जमातों को दी जाएगी जो कल के फैसले में, तो फिर क्या दूसरी जमातों का पोर्शन फिर जैसे बढ़ जाएगा? किसी के पास 20 हैं, अब वो वहाँ 22 हो जाएंगी, तो वहाँ ऊपर हो जाएंगी, वहाँ उनकी नशिस्तें नहीं बढ़ेंगी फिर? मुदस्सर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, और आपने ये देखा है कि जो ना देने का फैसला था वो इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स ने यूनानिमसली किया है, और जो दूसरों को देने का फैसला है उसके अंदर एक मेंबर जो पंजाब के थे उन्होंने डाइसेंट किया है कि अगर इनको नहीं मिल सकती तो किस कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक उन्हें मिलेंगे। चूंकि ना आर्टिकल 51 इजाजत देता है, ना सेक्शन 104 इजाजत देता है, ना रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल्स इजाजत इस चीज के देते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वो हिस्सा दे दिया जाए जो उसकी जनरल सीट जीत के आई उससे ओवर एंड अबव हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है। और ये जब फैसला दिया तो उसकी भी उन्होंने कोई रीजन नहीं दी, सिर्फ एक लाइन के अंदर कर दिया कि जी अब चूंकि उनको नहीं दी तो हम उन्हें देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो गलत है और लीगली सस्टेनेबल भी नहीं है। और अगर ये ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो टू द एक्सटेंट ये है कि पहला हिस्सा जो है वो मेंटेन रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है वो कहा जाएगा ये कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, तो हाफिज साहब, अब ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल रही हैं ये नशिस्तें और ना ही बाकी जमातों को मिल रही हैं, तो इन नशिस्तों का होगा क्या? इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है इस पर? रमशा, ये इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ नहीं है। मौक़िफ़ सिर्फ इसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपके इलेक्शन एक्ट का है। इलेक्शन एक्ट ये कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आते हैं तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसकी प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद है ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेंचमार्क उसका जो है तकरीबन 5% के करीब है, मतलब अगर कोई असेंबली के अंदर वोट आता है और उसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते और उसकी एक सीट है तो आप उसको रिजर्व सीट नहीं दे सकते, क्योंकि जो बेंचमार्क नेशनल असेंबली का है वो 4.35 है। तो लिहाजा ये कह देना कि सिर्फ असेंबली के अंदर प्रेजेंस है मुझे फिर सीट मिले, दूसरा ये कह देना कि मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी बाहर हूं और मैं असेंबली के अंदर ज्वाइन कर सकता हूं, तो ये भी लीगली पॉसिबल नहीं है। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये कहे कि मैं जो असेंबली के अंदर पार्टीज मौजूद है मैं उन्हें ज्वाइन नहीं करता, मैं किसी और को बाहर ज्वाइन करता हूं, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। और पीटीआई को इस चीज का पता था। आपने देखा कि जब हम जनरल इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस होने लगा तो इन्होंने पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और वो एग्रीमेंट जो था फिर जब इलेक्शन सिंबल्स वो शेड्यूल आया तो ये बैक ट्रैक कर गए। फिर इन्होंने वादतुल मुस्लिमीन से किया, उससे इन्होंने वापसी की और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ गए। ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी है और पॉलिटिकल नैरेटिव है कि हमने चूंकि वो सारा हमारा लीगल स्ट्रेटजी फेल है तो हमने इस इशू को लाइव रखना है, इससे ज्यादा नहीं है। इन्हें इस चीज का पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की ऑलरेडी जजमेंट्स भी मौजूद है। चूंकि मुदस्सर की फर्स्ट टाइम नहीं था कि रिजर्व सीट्स मिलनी है, ये आप देखें 2002 के इलेक्शन में भी हुआ, 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ और अब 2024 तक एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल प्रैक्टिस थी। मेरा ख्याल ये है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल फेलियर है उसका रिजल्ट ये निकला है कि ये सीट्स उनको नहीं मिलेंगी और ये सीट्स जो वेकेंट रहेंगी, चूंकि अनप्रेसिडेंटेड आया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के अंदर या दुनिया भर के अंदर इतना चंक ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहले नहीं आया जितना अब आया, और वो एज ए लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जो है अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो आए हैं। तो लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन आई है, बट रिस्पॉन्सिबल इनकी अपनी लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अब देखते हैं, अली जफर कह रहे हैं कि अब अदालत जाएंगे, बल्कि वो तो आर्टिकल 6 तक की बात इनके हवाले से कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।